तो सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे स्टडी चैनल पर। तो आज हम बात करने जा रहे हैं इस वीडियो में राजस्थान का साहित्य का जो विभाजन के बारे में और राजस्थान का साहित्य पढ़ेंगे हम। तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले जिस साथी ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और अपना सपोर्ट बनाए रखिए। तो चालू करते हैं आज का टॉपिक और राजस्थान के साहित्य का विभाजन। तो विभाजन के बारे में देखते हैं तो कुछ टॉप पॉइंट आते हैं यहाँ पर। पहले तो विभाजन इनको 4 भागों में किया गया है, जो प्राचीन काल, पूर्व मध्य काल, उत्तर काल और आधुनिक काल। हमारे लिए इम्पोर्टेंट है आधुनिक काल। फिर इनके थोड़ी चर्चा कर लेते हैं इनके बारे में। तो आपका प्राचीन काल वीर गाथा का काल माना जाता है। प्राचीन काल जो 150 से आपकी 1550 ईस्वी पूर्व का है। श्रीधर व्यास द्वारा जो रचित छंद है रणमल छंद, ये प्राचीन काल के छंद है। फिर पूर्व मध्य काल आ जाता है, जिसे भक्ति काल के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा काल? भक्ति काल। तो ये पूछा जा सकता है आपको। ये आपके 1450 से 1650 ईस्वी के मध्य का काल है। जो मीराबाई, आपका जसनाथ जी, जो जाम्बो जी थी, इनकी रचनाएं जो आपके ये मध्य काल की मानी जाती हैं। इनका समय मध्य काल का माना जाता है। सयाजी झूला का जो नागदमन है वो एक रचना है, वो आपकी जो मध्य काल की है। फिर आगे बात करते हैं हम जो उत्तर मध्य काल। तो आपके संगार जो रीति नीतिपरक काल के नाम से भी इसे आपका जाना जाता है। फिर इसका जो कालक्रम क्या था तो वो 1650 से 1850 के मध्य था। फिर आ जाता है हमारा जो आधुनिक काल, जो विविध विषयों से संबंधित है। जो आधुनिक काल में अधिक विषय है। 1850 से जो अब निरंतर जो आपका समय चल रहा है उसे आधुनिक काल में माना जाता है। जैसे बाकीदास और सूर्यमल मिश्र जो आपके आधुनिक काल के कवि माने जाते हैं। फिर आगे चर्चा करते हैं हम साहित्य लेखन की जो विधियाँ है, जो विधाएँ, उनके बारे में देखते हैं। विधियाँ विधाएँ तो सबसे पहले आता है हमारा ख्यात। तो ख्यात के बारे में चर्चा करते हैं। तो ख्यात एक आपके तत्कालीन शासकों के कार्यों की उपलब्धि, जो वंशावली यानी जो शासक होते थे उनके कार्यों की उपलब्धि, उन्होंने अपने कार्यकाल में क्या क्या उपलब्धि धारण की और उनकी मान मर्यादा के बारे में जो वर्णन मिलता है। उपलब्धि की वंशावली और मान मर्यादा के बारे में वर्णन जो ख्यात के अंदर मिलता है। इतिहासपरक जो रचनाएं हैं, आपकी बात संग्रह जो छोटी छोटी बातों का संकलन है। यानी ख्यात के लिखने का जो दो दो रूप है यहाँ पर आपके, एक संकलन ख्यात। तो ये है क्रमानुसार इतिहास। एक तो इसमें तो आपकी छोटी छोटी बातों के बारे में लिखा जाता है। यानी कोई बात होगी छोटी, जैसे ख्याति प्राप्त की तो उसके बारे में छोटा सा लेख लिख दिया। और आपका जो संकलन ख्याल है वो आपकी जो जो जन्म से लेकर मृत्यु तक पूरा इतिहास लिखा जाता था। फिर आगे बात करते हैं प्रमुख ख्यात के बारे में बात करते हैं। यहाँ से हमें क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ख्यात हमारा है सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट भी है, जो नैनशिरा ख्यात, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। नैनशिरा ख्यात दो, इसको लेखक कौन है? लेखक हर बार पूछा जाता है। ये क्वेश्चन 100% यहाँ से आता है। मुहणोत नैनसी, जो आपके नैनशिरा ख्यात के मारवाड़ से संबंधित जो जानकारियाँ मिलती है, इसमें जानकारियाँ कहाँ से मिलती है? मारवाड़ से। आपको याद रखना कवि और उसमें लेख किसका है, ये दोनों बात आपको याद रखनी है। फिर जो नेक्स्ट बात करते हैं जो बाकीदासरी ख्यात, जो वो किसने लिखी बाकीदासरी ख्यात? तो बाकीदास ने लिखी, जो जोधपुर महाराजा मानसिंह के दरबारी विद्वान थे। कौन थे? जोधपुर के महाराजा जो मानसिंह थे उसके बाकीदास दरबारी विद्वान थे। फिर दयालदासरी ख्यात आ जाती है हमारी, जो बीकानेर के रातौड़ोरी ख्यात के नाम से भी आपको जाना जाता है। जो दयालदासरी ख्यात को, इसका ये उपनाम मान लो, एक उपनाम है और ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। फिर आगे बात करें तो आपके दयालदास हिडायत जो बीकानेर राजा रतन सिंह के दरबारी थे। यानी जो आपके दयालदास थे वो आपके बीकानेर राजा रतन सिंह के दरबारी थे। फिर आ जाती है हमारी मुंडियारी ख्यात, जो राठौड़री ख्यात के नाम से भी जानी जाती है। राठौड़री ख्यात के नाम से भी जानी जाती है। नागौर के चारण कवियों के द्वारा इनका लिखा गया था। यानी चारण कवियों द्वारा इसका एक, इसके हाथ में ये है कि इसका प्रमुख कोई लेखक नहीं है, इसका ये पता नहीं कौन है लेखक। बस इतना पता है कि चारणों द्वारा ये लिखी गई थी। मध्य राजस्थानी भाषा के अंदर इसका जो समृद्ध बनाया गया, यानी मध्य राजस्थानी जो हमारी भाषा है उसमें इसको लिखा गया है।
फिर आगे बात करते हैं हम। तो सेकंड आ जाता है हमारे जो लिखने की विधि है, रासो पहले ख्यात अब रासो। तो राजाओं की प्रशंसा में लिखे गए काव्य। तो ये आपको रासो और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, यानी ख्यात क्या है, रासो क्या है, तो आपको ये सभी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। तो आपके जो रासो है, राजाओं की प्रशंसा, यानी उनकी प्रशंसा में लिखे गए जो काव्य होते हैं उन्हें रासो कहा जाता है। जैसे हमारे आ जाते हैं जो पृथ्वीराज रासो, किसने लिखा, तो चंद्र बजाय ने लिखा, जरहण ने इसे पूरा किया, जो एक कवि था आपका, इसने इसे पूरा किया। फिर बीरबल देव जो आपका, सॉरी बिसलदेव रासो, कौन थे, बिसलदेव रासो। तो ये बिसलदेव रासो किसने लिखा, तो नरपति नाल्ह ने ये लिखा। विग्रहराज आपके जो चतुर थे का वर्णन मिलता है, विग्रहराज चतुर्थ का इसमें वर्णन मिलता है। फिर आगे बात करते हैं हम कि बिसलदेव आपके जो तथा परमार राजा भोज की पुत्री, बिसलदेव और परमार राजा भोज की पुत्री राजमती के प्रेम प्रसंग के बारे में आपका जो बिसलदेव रासो है उसके अंदर लिखा गया है। फिर आ जाता है खुमान रासो। तो दलपत जो विजय है आपका, दलपत विजय, उसने आपका खुमान रासो लिखा। मेवाड़ का इतिहास, यानी खुमान रासो में क्या मिलता है, मेवाड़ का इतिहास और कहाँ से कहाँ तक मिलता है। तो आपका बप्पा रावल से जो आपका राज सिंह था उसका जो कार्यकाल आपको मिलता है। और ये पूछा भी जा चुका है कि बप्पा रावल से राजा रतन सिंह जो मेवाड़ का इतिहास है वो आपका किस रासो के अंदर है, तो आपका खुमार रासो के अंदर है। फिर आगे बात करें तो आपका आ जाता है कायम खा रासो। जान कवि ने ये लिखा था, जान कवि या नियामत खा ने ये लिखा था आपका कायम खा रासो। आपका संगत रासो जो गिरधर आशिया ने लिखा था, संगत रासो, ये याद रखना आपको। प्रताप के भाई जो शक्ति सिंह की जानकारी मिलती है, प्रताप के भाई शक्ति सिंह की। तो प्रताप रासो किसने लिखा, तो आपकी जाचिक जीवनी, जीवन जो जाचिक जीवन था आपका, उसने आपका जो प्रताप रासो लिखा था, ये अलवर के आपके प्रताप सिंह के संबंधित थे। तो यहाँ पर आपको प्रताप के भाई का तो वो जो शक्ति सिंह था इसके बारे में तो संगत रासो के अंदर, और जो प्रताप रासो है वो आपके अलवर को प्रताप सिंह था उसके बारे में, महाराणा प्रताप नहीं है, अलवर का एक प्रताप सिंह था उसके बारे में आपका प्रताप रासो लिखा गया है। फिर आगे बात करें तो आपका हमीर रासो आ जाता है, और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये 3 से 4 बार आपका एग्जाम में आ चुका है। जो आपका हमीर रासो है आपका जोधराज आपका सारंगधर, जोधराज या सारंगधर ने लिखा। अलाउद्दीन खिलजी व हमीर देव के मध्य का संग्रह, जो संघर्ष यानी उनके पास युद्ध हुआ, उनके जो वार्तालाप जो समझौते हुए, तो उनके बारे में जो हमीर रासो के अंदर आपको मिलता है। फिर नेक्स्ट ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जो सूत्रसाल आपका रासो है, डूंगर सिंह ने ये आपका लिखा जो सूत्रसाल रासो आपका, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 1761 में आपके बठावड़ा के युद्ध की जानकारी मिलती है, आपके जो बठवाड़ा का युद्ध हुआ था 1761 में उसकी जानकारी मिलती है। फिर छत्रपति रासो आ जाता है, तो कवि काशी छगानी ने लिखा, किसने लिखा, कवि रासो छगानी, जो आपका छत्रपति रासो आ जाता है। आपके 1644 के अंदर मतीरे की राड़ की जानकारी मिलती है, और ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि मतीरे की राड़ की जानकारी किस रासो के अंदर मिलती है या किस काव्य या ग्रंथ के अंदर मिलती है, तो आपके छत्रपति जो आपके रासो उसके अंदर मिलती है। फिर इसी दौर में आगे बात करते हैं तो हमारा आ जाता है नेक्स्ट जो 10वां विजयपाल रासो। तो विजयपाल रासो आपके नालन सिंह ने, इनका आपको जो कवियों का नाम सबको याद रखना है। फिर विजयपाल रासो में आपके करौली राज्य का इतिहास आपको मिलता है। रतन रासो जो कुंभकर्ण ने आपका जो रतन रासो लिखा था। मानचित्र रासो जो कवि नरोत ने आपका जो मान कवि जो मान चरित्र रासो जो आपके कवि नरोत्तमन ने लिखा था। फिर आपका आ जाता है मानसिंह कछुआ से संबंधित है, जो ये रासो है मानसिंह कछुआ से संबंधित है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं तो 13वां नंबर आ जाता है हमारा राणा रासो। इसे राणो रासो या राणा रासो कहते हैं, दयालदास ने इसको लिखा था आपका, दयालदास ने। आपका लक्ष्मणगढ़ रासो ये भी पूछा जा चुका है, कुशाल कवि, लक्ष्मणगढ़ रासो किसने लिखा, कुशाल कवि। परमाल रासो आपके
परमार लासो किसने लिखा आपका? जगनीक ने आपका जो परमार लासो लिखा। आलन खंड, जो आल्हा खंड आपका है, इसके उसमें वर्णन मिलता है। चंदेल राजा जो परमादित्य देव थे उसके दरबारी थे, जो जगदीश थे उसके दरबारी थे। फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारा जो वचनिका। तो वचनिका के बारे में हम चर्चा करते हैं। ये गद्य पद्य की आपकी तुकांत रचना होती है, यानी गद्य पद्य दोनों का इसके अंदर सार होता है, कुछ पाठ गद्य का और कुछ पद्य का। तो वचनिका के बारे में करते हैं। जो फेमस वचनिकाएँ कौन कौन सी है? जो आपकी अचलदास री खींची री वचनिका है आपकी, जो शिवदास गार्डन ने लिखी, और ये पूछी भी जा चुकी है 2 से 3 बार। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है, अचलदास री खींची वचनिका। आपकी राठौड़ महेश दासोत री वचनिका। दासोत की वचनिका किसने लिखी? राठौड़ महेश दासोत की वचनिका खेड़िया आपके जग्गा ने लिखी। फिर आगे बात करते हैं। तो नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे जो वचनिका कंप्लीट। वचनिका में आपके 2 इम्पोर्टेंट है और आपको दोनों याद रखनी है। फिर आ जाते हैं हमारी विगत। ये भी आपकी 2 इतिहास के परक ग्रंथ के लिए की शैली है, यानी इतिहास लिखने की एक शैली है आपकी विगत। फिर आगे बात करते हैं इसी दौर में। तो आ जाता है हमारा विगत के बारे में कुछ चर्चा है यहाँ पर। यह आपके तत्कालीन जो राजनीति, यानी विगत में किन विषयों का चर्चा मिलती थी? तो आपकी राजनीति, सामाजिक व आर्थिक, यानी उस समय जो चल रहा है राजा के दौर में, उसके बारे में ये आपको मिलता था। इनके स्रोत है मारवाड़ जो परगनारी विगत है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। विगत में ये है कि पूछी जाती है। तो मारवाड़ परगनारी विगत है, मोहम्मद नैन्सी ने लिखा, और इसे राजस्थान का जो गजेटियर है वो भी कहा जाता है। राजस्थान का गजेटियर किसे कहा जाता है? तो आपका मोहम्मद नैन्सी जिसने लिखी आपका ग्रंथ मारवाड़ रो परगना री विगत। तो आपके लिए 3 क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से, तो ये इम्पोर्टेंट है, इन तीनों में से एक आ सकता है, तो आप देखना। फिर आगे बात करें तो वैली, जो नेक्स्ट है जो रचनाएं लिखने का, वो आपका वैली है। इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। वैली में आपके जो छंद के रूप में लिखा जाता है, वैली किस रूप में लिखा जाता है? छंदबद्ध रूप में आपके जो धार्मिक ऐतिहासिक विषयों के बारे में, जो धार्मिक ऐतिहासिक विषय होते हैं हमारे, उसके बारे में लिखा जाता है। वैली कीर्तन रुक्मणेरी जो आपकी छंद है एक, यानी वैली है ये छंद के रूप में लिखी गई है, जो पृथ्वीराज राठौर के द्वारा लिखी गई है। ये गागरोन दुर्ग के उत्तरी मारवाड़ी भाषा में लिखी गई है। गागरोन दुर्ग के अंदर उत्तरी मारवाड़ी भाषा के अंदर ये रचित है। फिर आगे बात करें तो हम 5वां वेद और आपका 19वां पुराण कहा जाता है। आपके जो वैली किशन आपकी रुक्मणी जो वैली है, जो पृथ्वीराज राठौर ने लिखी गागरोन दुर्ग के अंदर आपकी उत्तरी मारवाड़ी भाषा में। सभी क्वेश्चन यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट बन रहे हैं, जो गागरोन में उत्तरी मारवाड़ी भाषा में। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और 3 से 4 बार पूछा जा चुका है कि 5वां वेद और 19वां पुराण, इस जो छंद वैली है, किसने कहा? महाकवि दुर्सा ने, दो दुर्सा अड्डा, महाकवि दुर्सा अड्डा ने इसे 5वां वेद और 19वां पुराण कहा। फिर आगे बात करते हैं तो हम देवावेद। देवावेद के आपका उर्दू फारसी शब्दावली युक्त एक तुकांत रचना है, यानी ये भी एक रचना लिखने का आपका जो कला है, विधि है। आपकी अकमाल देवडारी देवावेद, किसकी? अकमाल देवडारी देवावेद, राजा जय सिंह री देवावेद। ये आपकी उर्दू फारसी में जो शब्दावली की रचनाएं हैं ये। फिर आगे बात कर लेते हैं हम। तो आपका आता है मर्शिया, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये पूछा भी जा चुका है। यहाँ से आपको जो इनके प्रकार भी पूछ सकते हैं, जो हम छंद लिख रहे हैं उनके प्रकार आपको सभी के नाम याद रखना चाहिए। जैसे हमने वैली पढ़ लिया, ख्याल पढ़ लिया, जैसे अब यहाँ पर मर्शिया आ गया, वंशावली, ये नीचे, उस प्रकार आपको इनके नाम याद रखना है सभी के। मर्शिया का जो तात्पर्य क्या है? शोक वाक्य, यानी जो मृत्यु पर लिखा जाता है आपका मर्शिया। राणे आपके जगपत रो मर्शिया,
क्या है, रानी जगमतराव मर्सिया। यानी किसी व्यक्ति के विशेष मृत्युपरांत शोक व्यक्त करने के लिए मर्सिया लिखा जाता है। यानी व्यक्ति के मरने के बाद में मर्सिया लिखा जाता है आपका। फिर आगे बात करते हैं तो आ जाती है हमारी वंशावली। तो राजवंशों की जो वंशावलियों का आपका विस्तृत विवरण सहित लिखा जाता है। वंशावली यानी उनके वंश, यानी पहले जैसे हमारे जैसे दादा परदादा होते हैं उसी प्रकार राजाओं का वंश के बारे में लिखा जाता था कि उसके पुत्र ने क्या किया, उसके पिता ने क्या किया, इसे क्रमबद्ध रूप से। फिर आ जाता है हमारा जो प्रकाश। प्रकाश के बारे में हम बात करते हैं किसी राजवंश किसी राजवंश या व्यक्ति की उपलब्धियों को, यानी किसी राजवंश ये तो पूरी वंश के रूप में या किसी व्यक्ति विशेष के रूप में उसने जो उपलब्धियां प्राप्त की है उस पर प्रकाश डालना। जैसे सूरज प्रकाश आपका कन्नीदान ने ये लिखा, सूरज प्रकाश कन्नीदान ने बाबू प्रकाश ओसिया मोर्ची ने लिखा आपका बाबू प्रकाश। फिर राज प्रकाश किशोर दास ने लिखा, किसने लिखा, किशोर दास ने। फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारा इसका एक प्रकार झूलना। झूलना क्या है, यह झूलना भी एक इसका जो लेख लिखने का एक तरीका है। जो झूलना के जो उदाहरण है, एक राजा आपके जग सिंह राह झूलना। फिर आपके आ जाती है पर्ची, ये इम्पोर्टेंट आपके लिए पर्ची, यह भी पूछी जा चुका है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ से सीधा सीधा प्रश्न पूछा गया था कि पर्ची क्या है, यानी पर्ची में किसका वर्णन मिलता है आपको। तो संत महात्माओं का आपके जीवन परिचय, जिस आपके जो पदबंध रचना है यानी पदबंध जो रचना है उसे आपको पर्ची कहते हैं। और ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि राजस्थान में जो पर्ची हो, यानी ये कन्फ्यूजन करने वाला क्वेश्चन है कि राजस्थान में किसी की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु भोज पर बुलाने के लिए उसको जो न्योता दिया जाता है उसे भी पर्ची कहते हैं। तो इसे मृत्यु से संबंधित समझ लिया जाता है। तो आपका ये मृत्यु से संबंधित न होकर संत महात्माओं के जीवन परिचय से संबंधित है। फिर आ जाता है आपका रूपक। तो रूपक में आपका सर इम्पोर्टेंट तो है राज रूपक, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो फिर आ जाता है एक गज गुण रूपक, आपका गज गुण रूपक। फिर आगे बात करते हैं हम, आपकी आ जाती है आगे जो साकी शिलोका जमाल, आपका साकी शिलोका जमाल वात शबद आपका आ जाता है, 12 मासा आ जाता है आपका, टब्बा आ जाता है या बालावधो। ये भी आपके इसके प्रकार है। यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया अभी तक, जो हमारे ऊपर है इम्पोर्टेंट वो देख लिया उन्होंने, उनका वर्णन भी देख लिया, वही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। फिर आगे चलते हैं इस टॉपिक में। तो यहाँ पर जो साहित्य है राजस्थान का उसके बारे में आ जाता है। जैसे एक ग्रंथ किसी ने लिखे, जैसे फूले माला तो उद्योतन सूर्य ने लिखा था, जो पिंगल शिरोमणि आपके कवि आपके कुशलाभ ने लिखा था। ऐसे करके जैसे संगीत राज महाराणा कुंभा ने, इसमें ऐसे इम्पोर्टेंट है, सभी एक ही जगह लिखे हुए। इसको आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर इसकी PDF मिल जाएंगी पूरी, क्योंकि ये नाम है और इसमें कुछ पढ़ाने वाला है नहीं, ये बस रटने के है। इन्हें रटा ही जा सकता है, रट के याद किया जा सकता है, ये देख सकते हैं आप। फिर आगे और है कुछ, जैसे जगत सिंह आपके कल्पद्रुप आ गया, भट्टदेव ने लिखा था। जो ढोला मारूरी चौपाई आपके कुशलाभ ने लिखी थी, ढोला मारूरी बात कुशलाभ चंद्र ने लिखी थी आपकी। फिर ढोला मारूरा धुआ जो कवि कल्लोत ने लिखा था। ये सभी इम्पोर्टेंट है, जो भी यहाँ पर है मैंने ये नोट्स है यहाँ पर मैंने सभी पढ़े, ये आपके लिए सब इम्पोर्टेंट है। किसी न किसी एग्जाम पर यहाँ से क्वेश्चन आ चुके हैं। फिर आगे और दिखाता हूँ मैं आपको, जो हम तो यहाँ पर आ जाए तो हमीर मदमर्दन जो जय सिंह सूरी ने लिखी, मान प्रकाश हमारा आ गया, पत्थर आपकी आ गया, राम रासो आ गया आपका, जैसे दो कालीन निधि ने लिखा जो करसन भट्ट। तो आपके लिए सभी इम्पोर्टेंट है, आपको इसकी PDF आज हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप देख लेना वहाँ पर। फिर आगे और देखते हैं तो फारसी साहित्य, जो फारसी साहित्य में लिखे थे जैसे ताज उल मारी जो सिर है, जो जो आपके निज़ाम ने लिखी है, हसन निज़ाम ने। तो ऐसे ताज निसारी, फिर आ जाता है आपका आशिका, ये आपके लिए सभी इम्पोर्टेंट है, तो आपकी इनको PDF मिल जाएंगी। ये और भी है यहाँ पर।
तो आज के लिए इतना ही। जो हमारा कल का टॉपिक होने वाला है वो होगा, जो नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक करेंगे हम, जो राजस्थानी चित्रकला के बारे में पढ़ेंगे, और ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर इस वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, और इसकी PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। वहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी भी मिल जाती है, जो आपके ऑफलाइन फॉर्म भर जाते हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन फॉर्म भर जाते हैं, सभी भर्तियों की जानकारी मिल जाती है, जो अनुबंध पर भी आती है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।